It is an honor to introduce our chief guest, Professor Ajit Kumar Chaturbedi, the Vice Chancellor of Banaras Hindu University. Professor Chaturbedi began his academic journey at BHU in 1994 as a lecturer in the Department of Electronics Engineering. He served as director of IIT Roorkee from 2017 to 2022 and also held additional charge as director of IIA Simla and IIT Mandi, an alumnus of IIT Kanpur with a BTech, MTech and PhD in electrical engineering. He is widely respected for his contributions to communication theory and wireless systems. मैं विनम्रता से अनुरोध करती हूँ कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी जी कृपया अपने मार्गदर्शक संबोधन प्रस्तुत करें। सर। डॉक्टर चंद्रशेखर होता जी, उड़ीसा साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी, प्रोफेसर गोपबंधु मिश्रा जी, कोऑर्डिनेटर, सम्राट कवि सम्राट उपेंद्र भंजा चेयर, जो हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, और सारे उपस्थित यहाँ पे हमारे विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक तथा उड़ीसा से आए हुए या उत्कल समाज के जो भी लोग हैं बनारस से आए हुए, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसकी पृष्ठभूमि जो है हम लोग ने एकेडमिक काउंसिल में रखी थी। जब ये उड़ीसा सरकार से प्रस्ताव आया कि एक ऐसा पीठ यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित की जा सके, तो विश्वविद्यालय ने उसको बहुत सहर्ष, बहुत खुशी के साथ उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उसके तहत, उस प्रस्ताव के तहत कुछ एकेडमिक एक्टिविटीज़ का प्रपोजल था, जिसके लिए जो उचित संस्था है या उचित बॉडी है वो है एकेडमिक काउंसिल। तो 27 सितंबर की एकेडमिक काउंसिल में प्रपोजल गया हमारा कि ये जो चेयर है, ये हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसके थ्रू, जिसके थ्रू उड़िया भाषा, उड़िया संस्कृति, वो भी हम अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, और इसके थ्रू NEP का भी जो एलिमेंट है उसको भी इंट्रोड्यूस कर सकेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई जब इस विषय पे काफ़ी गहन चर्चा हुई, और उस चर्चा में जो बाहर से आए हुए थे सदस्यगण, उन्होंने भी बहुत भाग लिया और उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव भी दिए कि जो यहाँ पाठ्यक्रम बनाया गया है उस पाठ्यक्रम को कैसे और सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे अच्छा किया जा सकता है। तो उस कोर्स को तो एकेडमिक काउंसिल ने अप्रूव कर दिया, लेकिन ये कहा कि इसका जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में पुनर्विचार करके दोबारा आए, और मुझे खुशी है कि वो पुनर्विचार के बाद दोबारा आ भी चुका है। उसके बाद एकेडमिक काउंसिल ने अपनी मुहर उस पर भी लगाई है। वहाँ पे कुछ ऐसे भी प्रश्न आए थे कि ये हम लोग के जो ओवरऑल विज़न है उसमें कहाँ फिट होती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं अध्यक्ष के रूप में मैंने कहा कि इस सब इनिशिएटिव्स के लिए BHU से अच्छी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जो शुरू से विज़न है महामना का, वो कोई काशी या उत्तर भारत तक सीमित विज़न नहीं था। उनके मन में तो पूरा, जिसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम और राष्ट्र निर्माण। तो अगर आप देखेंगे तो शुरू से ही ये विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने अपने जब बीज बोए, जब पहले पंखुड़ी आई, तब भी पूरे देश से लोग आए। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ कि जो हमारे भारतीय विदेश में रहते थे तो जगह जगह के वो भी आए। तो अगर ये हमारे यहाँ ये पीठ स्थापित हुई, कवि सम्राट उपेंद्र भंजा पीठ, तो ये हमारे लिए भी बहुत गर्व और खुशी की बात है। हम ये
प्रयास करेंगे कि ये जो हम लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो केवल सांकेतिक या सिंबॉलिक न रहें। प्रयास ये रहेगा कि इसकी जड़ें थोड़ी गहरी हों, और अगर कोई शिक्षण कार्य में कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे और प्रपोजल्स आएंगे। अभी हमसे चंद्रशेखर होता जी बता रहे थे कि अगर हम लोग इस काम को करेंगे तो और ज़्यादा सहायता भी उड़ीसा सरकार से हमको मिलेगी। मैं ये कहूँगा कि हमारे गोपबंधु मिश्रा जी, इनका दायित्व है कि इस कार्य को हम अच्छे से आगे बढ़ाएं। ये जो आज का जो समारोह है ये तो एक आवश्यकता है, कभी कभी औपचारिकता भी है, लेकिन हम समारोह तक न सीमित रहें। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि समारोह करना तो बहुत ज़रूरी है, इवेंट करना ज़रूरी है, बट इवेंट के बाद हम जो मूल मंत्र है, जो जिस कारण से हम कर रहे हैं, उसको भी हम याद रखें। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि बचपन से ही जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो हमेशा मुझे कुछ उड़िया दोस्त, कुछ उड़िया सहपाठी, कुछ उड़िया कलीग समाये रहे हैं हमेशा से, और इसलिए मैं कोई अनभिज्ञ नहीं हूँ। मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है। मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन हाँ, उड़ीसा के जो दोस्त हैं हमारे, उनसे मेरा संपर्क बना रहता है। उत्कल जो संस्कृति है वो कानपुर में भी बहुत ज़्यादा जागृत है। आप लोग अगर कानपुर में आएंगे तो आप देखेंगे वहाँ जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ मंदिर सब है, और उसमें वहाँ पे ये भी होता है, हर साल वहाँ पे फंक्शन भी होता है। और इसी तरह से मैं जब रुड़की में था तो वहाँ पे उत्कल दिवस भी मनाते हैं। IIT रुड़की में जो उत्तराखंड में है, वहाँ पे हर साल उत्कल दिवस 1 अगस्त या कौन सा दिन, हाँ 1 अप्रैल, हाँ, उस दिन बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसमें कि पूरे संस्थान के लोग इकट्ठा होते हैं। जहाँ तक आज की टॉपिक का बात है, जो भक्ति साहित्य की बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव बिटवीन हिंदी एंड उड़िया, तो जो संत साहित्य है, जो बड़ा एक क्षेत्र है, उस संत साहित्य में भक्ति साहित्य का तो विशिष्ट स्थान है ही है। और जैसा पहले हमारे वक्ता बता चुके हैं कि कैसे भक्ति साहित्य ने अपने रूप में हमारी जो संस्कृति, उसकी निरंतरता को बरकरार रखा, उसमें व्यवधान नहीं आने दिया, बिना किसी हिंसा या बिना किसी आक्रामकता के अपनी बात कहना और सबको जोड़ना, और ऐसी भाषा में कहना कि सारे लोग जुड़ सकें। तो ये किसी एक क्षेत्र की बात नहीं थी, ये भक्ति साहित्य तो हमारे पूरे भारत में है, और ये तो स्वाभाविक है कि फिर तो उड़िया में होना ही है। उड़िया और हिंदी के जो भक्ति साहित्य है उस पर जो आज कंपैरिजन होगा, जो मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी कही जाएंगी जो कि उजागर करेंगी कि क्या समानताएं हैं इन दोनों में। लेकिन मुझे लगता है कि हम केवल समानताओं पे नहीं ध्यान दें, हम ये भी बताएं कि यूनिकनेस क्या क्या है, डिस्टिंक्टिवनेस क्या क्या है। जब किसी संस्कृति से, किसी क्षेत्र से कोई चीज़ निकलती है तो ज़रूर उसका एक सिग्नेचर होगा, उस पर फुटप्रिंट होगा, उस पर तो एक डिस्टिंक्टिवनेस या यूनिकनेस आएगी वहाँ से। तो उसको भी अगर हम उजागर करें, और फिर हम अगर ये अच्छे अच्छे जो आज वार्ताएँ होंगी आज, उनको जो है कंपाइल कर सकें, उनका एक पुस्तक बना सकें, और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्डिंग जो है ये अगर हम YouTube पे डाल सकें तो उससे क्या होगा कि जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, ये सब प्रयास फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर कई लोग तक पहुंच सकेंगे, और आपको फीडबैक भी मिलेगा कि आप कैसे इसको और अच्छा कर सकते हैं, और आप आगे के कार्यक्रम बनाने में भी आपको सहायता मिलेगी। तो मैं पुनः इस बात से समापन करना चाहूँगा कि मुझे बहुत खुशी है आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया, मुझे मौका दिया, मुझे निमंत्रित किया, मुझे खुशी हुई यहाँ के। और अगर हम और स्टूडेंट्स तक प्रचार कर पाते तो ये हॉल भर जाता। हमें लगता है कि हम स्टूडेंट्स तक प्रचार ठीक से नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो BHU में हर जगह से स्टूडेंट्स हैं, और हम इसी प्रांगण में, आपको पता है, IIT BHU भी है,
तो वहाँ भी अगर हम अच्छे से प्रचार करें, एक ही कैंपस में हम लोग, तो हमारे पास बहुत सारी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो उड़िया भाषी होंगे, चाहे वहाँ रहें ना रहे हों। ऐसे भी कई हैं उड़िया भाषी लोग बाहर हैं, लेकिन वो आएंगे, वो जुड़ेंगे और वो आपको और जिसे कहते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और इन सब इनिशिएटिव्स के लिए इस पहल के लिए जो है जिसको शक्ति प्रदान करेंगे, तो ये काम हमको करने की अगली बार करना चाहिए। अगर इस बार नहीं हो पाया तो अगली बार कर सकते हैं इसको। तो मैं गोपबंधु मिश्रा जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया, उन्होंने आयोजन किया इसका। आशा करता हूँ कि दिन भर अच्छे से कार्यक्रम चलेगा, और अगर समय मिला तो शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी आऊँगा, लेकिन वादा नहीं करता। Thank you, sir. We extend our heartfelt gratitude to Professor Ajit Kumar Chaturvedi for gracing us with their presence. Your words and achievements will always continue to inspire us. To honor and express our gratitude for the valuable presence, now I would like to request Dr. Chandrasekhar Hota to felicitate our esteemed chief guest, Professor Ajit Kumar Chaturvedi. Krishna.